शहर के पुराने मोहल्ले की एक तंग गली में एक छोटा सा ठेला लगा करता था। उस ठेले पर नफीस चचा गरम गरम मोमोज और लाल सूप बेचा करते थे, जिसका जायका पूरी बस्ती को अपनी तरफ खींच लेता था। नमाज के बाद लोग मस्जिद से निकलते ही उनके ठेले पर आ रुकते और कहते, नफीस भाई आज भी सूप लाजवाब है। नफीस चचा के साथ उनकी छोटी बेटी आयशा भी रहती थी। वो चुप चुप कर मोबाइल पर रेसिपी की वीडियोस देखती, नई नई चीजें सीखती और फिर सूप में हल्का सा ट्विस्ट डाल देती। कभी अदरक जरा ज्यादा, कभी काली मिर्च का नरम सा टच, कभी हरा धनिया। धीरे धीरे ठेले पर इतनी भीड़ होने लगी कि लोग लाइन बनाकर खड़े होते। नफीस चचा हंसते हुए कहते, मोमोज तो बहाने हैं, असली जादू तो आयशा के सूप में है। एक दिन नफीस चचा को अचानक एक जरूरी काम से बाजार के दूसरे कोने में जाना पड़ गया। उन्होंने आयशा से कहा, बेटा आज शाम ठेला तुम संभालो, मैं मगरिब तक लौट आऊंगा। आयशा ने पूरी हिम्मत के साथ इंशाअल्लाह कहा। उसने पहली मर्तबा अपने तरीके से सूप तैयार किया। अदरक, लहसुन, काली मिर्च, थोड़ा नींबू और ऊपर से हरा धनिया। जो भी चख रहा था बस इतना ही कह पा रहा था, सुभान अल्लाह। अगले चंद दिन नफीस चचा को बार बार काम आ जाता और आयशा अक्सर ठेला संभालती। अब लोगों को नया जायका पुराने से ज्यादा पसंद आने लगा। कुछ रेगुलर ग्राहक मजाक में कहते, नफीस भाई अब तो आयशा ही असली उस्तानी बन गई है, आप बस नोट गिन लिया करो। नफीस चचा मुस्कुराते, उनकी आंखों में फख्र भी होता और दुआ भी। इसी गली के दूसरे सिरे पर इम्तियाज नाम का एक जवान चाउमीन का ठेला लगाता था। पहले उसके पास भी अच्छी खासी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन जब से नफीस चचा के सूप का नाम मशहूर हुआ, इम्तियाज के स्टॉल पर ग्राहक कम होते गए। धीरे धीरे उसके दिल में हसद का जहर भरने लगा। वो सोचता, अगर इनका सूप बदनाम हो जाए। एक रात जब पूरा मोहल्ला खामोश था, दुकानें बंद हो चुकी थीं, इम्तियाज चुपके से नफीस चचा के ठेले के पास आया। उसने देखा बर्तन धुलकर उल्टे रख दिए गए हैं, लेकिन मसालों का डब्बा कोने में पड़ा हुआ है। अगले दिन शाम को जब आयशा पीछे से पानी लेने गई, इम्तियाज ने मौका देखकर लाल मिर्च का पाउडर खूब सारा सूप के मसाले में डाल दिया और चुपचाप खिसक गया। उसका इरादा था कि सूप इतना तीखा हो जाए कि लोगों के गले जल जाएं और सब कहें, नफीस चचा ने क्वालिटी। दूसरे दिन सचमुच कुछ लोगों ने शिकायत की, आज सूप अजीब सी तीखी आग बन गया है, पेट जल रहा है। आयशा घबरा गई, उसे समझ नहीं आया कि गलती कहाँ हो गई। नफीस चचा ने खुद सूप चख कर देखा, उन्हें भी जायका बदला बदला लगा। उन्होंने लोगों से माफी मांगी, कुछ का पैसा तक वापस कर दिया। अगले 2-3 दिन कभी सूप हद से ज्यादा खट्टा लगता, कभी इतना तीखा कि बच्चे रो पड़ते। आयशा अपनी डायरी भी चेक करती, जहां वो रोज का नुस्खा लिखती थी। सब मिकदार बिल्कुल ठीक थी। तब उसने एक बात नोटिस की, मिर्च का डब्बा हमेशा जरूरत से पहले खाली हो जाता था। उसने एक दिन जानबूझकर मोबाइल स्टैंड पर रख दिया। रात को जब सब सो गए, आयशा ने रिकॉर्डिंग देखी और हक्का बक्का रह गई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि इम्तियाज रात के अंधेरे में आकर मसालों में छेड़छाड़ कर रहा है। अगले दिन आयशा ने अब्बू से कहा, अब्बू आज मगरिब के बाद थोड़ा वक्त निकालिए, मुझे कुछ जरूरी दिखाना है। शाम को नफीस चचा ने कुछ पड़ोस के बुजुर्गों, मस्जिद के इमाम साहब और रेगुलर ग्राहकों को ठेले के पास बुलाया। सबके सामने आयशा ने मोबाइल पर वीडियो चला दी। पूरी बस्ती ने अपनी आंखों से देखा कि इम्तियाज कैसे चुपके से मसाले बिगाड़कर चला जाता है। नफीस चचा ने बहुत सुकून से लेकिन दर्द भरी आवाज में कहा, इम्तियाज बेटा, अगर मैं चाहूँ तो ये वीडियो थाने तक भी जा सकता है, लेकिन हमारा मकसद तुम्हें बर्बाद करना नहीं, अपनी रोजी रोटी की सच्चाई सबके सामने लाना है। इमाम साहब ने नरमी से कहा, बेटा रिस्क अल्लाह का दिया होता है, दूसरे की रोजी का बर्तन गिराकर अपनी किस किस्मत को चमकाओगे। इम्तियाज की आंखों से आंसू बहने लगे। आयशा ने चुपचाप एक नई मिर्च की सील बंद पैकेट उसके हाथ में दी और मुस्कुराकर बोली, अगर आप चाहें तो मैं आपको भी एक अच्छा सूप बनाना सिखा सकती हूँ, लेकिन एक शर्त, दोबारा कभी किसी की मेहनत के साथ खेलवाड़ नहीं कर। उस दिन के बाद नफीस चचा ने अपने ठेले पर एक छोटा सा बोर्ड लटका दिया,
यहाँ सिर्फ मेहनत और ईमानदारी का जायका मिलता है, चालाकी का नहीं। आयशा रोज नई नई सेहतमंद सूप रेसिपी आजमाती, कभी स्वीट कॉर्न सूप, कभी नींबू धनिया, कभी दाल का हल्का सा यखनी स्टाइल सूप। इम्तियाज ने भी अपने चाउमीन के साथ एक ईमानदार सा क्लियर सूप शुरू किया, जो वो खुद ईमानदारी से बनाता। धीरे धीरे मोहल्ला फिर से रोशन हो गया। दोनों ठेलों पर अपने अपने वफादार ग्राहक आ गए, लेकिन अब सब जानते थे कि असली इज्जत किस चीज से बनती है। कहानी का पैगाम: अफवाह, हसद और चोरी चुकारी कुछ दिन के लिए किसी की राह रोक सकते हैं, लेकिन आखिर में जीत हमेशा मेहनत और ईमानदारी की होती है। जो लोग दूसरों की रोजी से जलते हैं, उनकी किस्मत भी धीरे धीरे सूख जाती है, लेकिन जो दूसरों से सीखकर अपना काम सुधार लेते हैं, उनका ठेला भी एक दिन जरूर चमक उठता है।